श्याम, गौरी, सुजीता, दीपिका, प्रीति, आलोक, दिव्या, कीर्ति, मोहन, प्रिया, निशा, संदीप, ट्विंकल, अजीज, धीरज, संदीप, वीर, अतुल कुमार, नील, रोहित, संदीप, ट्विंकल, प्रियंका, यादव, गौरी, अतुल, नील, रोशन। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई कल हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग, और बहुत ही छोटा चैप्टर था लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पढ़ना होता है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने के लिए हमारे अंदर पेशेंस चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया कि कितनी एग्जाम में कंडीशन हो सकती है। भैया एग्जाम में 5 कंडीशन हो सकती है या फिर 2-3 सब कंडीशन हो सकती है। कहने का मतलब है अगर एग्जाम में 5 कंडीशन का क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को बनाना। अगर एग्जाम में जैसे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था 4 सेट थे, 4 में से एक ऐसा सेट था जिसमें 8-10 कंडीशन थी, वो क्वेश्चन हमें नहीं करना था, है ना। जिसमें 3-4 कंडीशन आएंगी वो डेफिनेटली हम क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। सॉरी 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 सॉरी। हाँ जी, कल जो क्लास हुआ था उसका क्लास पीएनजी नहीं मिला होगा, लेकिन उसकी वैसे ही मैंने एक पीएनजी अपलोड करवा दी थी, शायद वो नोट सेक्शन में अपलोड हो गई होगी, तो आप वहां से उस नोट सेक्शन में से उस पीडीएफ को देख सकते हैं। नोट सेक्शन में है ना, डिसीजन मेकिंग की पीडीएफ है, वहां से आप स्पेस विजुअलाइजेशन, बेटा कौन सा टॉपिक है? डाइस। स्पेस विजुअलाइजेशन जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है डाइस, वो डाइस चैप्टर है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। खून नहीं करना है 8 कंडीशन वाले। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो भी एक छोटा सा टॉपिक है जो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे इस टॉपिक के बारे में जानकर कि इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। समझ लो, ये जो कोडेड इक्वेशन है ना, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में आते हैं एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग को देखो अलग ही चीज हो गई। कोडेड इक्वेशन जिसको बोर्ड मास वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बोर्ड मास, आप लोगों ने बचपन में बोर्ड मास पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से आपको चौथी क्लास में बोर्ड मास सिखाया गया था। कौन सी क्लास में सिखाया गया था? चौथी क्लास में। तो वही जो चौथी क्लास में आपको बोर्ड मास सिखाया गया था वही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंदर। और कम से कम 2 क्वेश्चन बेटा एनालिटिकल जो रीजनिंग है ना, वो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे, ठीक है। हाँ जी, कल मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे डिसीजन मेकिंग के, 2 शर्त वाले क्वेश्चन, मतलब 2 कंडीशंस। एक कंडीशन कराई थी जिससे 5 क्वेश्चन थे, दूसरी जो थी उससे भी 5 क्वेश्चन थे, तो 10 ही तो क्वेश्चन थे, ज्यादा थोड़ी थे, है ना। डिसीजन मेकिंग तो कल हो गया, बस कल उतना ही काफी है डिसीजन मेकिंग में, उससे ज्यादा तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वो तो मेरे को बस ये समझाना था कि किस टाइप का क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में बनता है, समझ लो। तो कल हमने कर लिया, वो छोटा सा टॉपिक था, उसमें बस उतना ही था। बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। आपको बस कल ये चीज समझनी थी कंडीशंस क्या होती है और सब कंडीशंस क्या होती है। अब उसमें तो आप कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है उसमें डिसीजन मेकिंग में, समझ लो। तो कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास जो कि चौथी क्लास में हमें पढ़ाया गया था, कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और आजकल तो अगर आप सीपीयू का पेपर देने आओगे जिसमें रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीपीयू में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के पेपर में, तो 50 में से 4 क्वेश्चन बोर्ड मास के आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन, समझ लो। हाँ जी, तो 2 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, कि टॉपिक बहुत आसान है, टॉपिक बहुत ईजी है, और आपको पता है कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे 20 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 4। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, तो विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर क्या दोगे? विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर क्या होगे? टॉपिक का टाइटल चेंज हो जाएगा, टाइटल चेंज हो जाएगा। हाँ, टॉपिक का टाइटल भी चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर अगर आपको आंसर देना है तो इस इक्वेशन का आंसर क्या निकलेगा ये बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोडेड इक्वेशन में कैसे हम एग्जाम में इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, और अपने क्वेश्चन का कुछ ही सेकंड्स में आंसर देंगे। आज आप सीखोगे विदाउट पेन एंड पेपर। आप लोग जानते हैं कि बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ के बाद डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन सॉल्व करते हैं, फिर सबट्रैक्शन। तो बोर्ड मास का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं वो इस प्रेफरेंस में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस प्रेफरेंस में बहुत सारे बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 27 आंसर दे रहे हैं। चलो, तो हमने सबसे पहले डिवाइड सॉल्व किया, तो 20 माइनस का 10 बटा 2 कितना होता है? 5 प्लस 3 इंटू 4। फिर दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो डिवाइड सॉल्व किया, दूसरे स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, है ना। तो 20 माइनस का 5 प्लस 4 दिया हो गया 12। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे? प्लस सॉल्व करेंगे, तो 20 माइनस 5 और 12 हो गया 17, और हमारा आंसर आ गया 3। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 3 आंसर इस तरीके से दे दिया। अब जिनका आंसर 3 आया है वो सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाओ फटाफट से और अपने लिए क्लैपिंग कर लो, है ना, अपने लिए क्लैपिंग कर लो, ताली बजा लो अपने लिए। जिनका आंसर 3 है वो सारे बच्चे खड़े होकर अपने लिए ताली बजाएंगे। अरे गधो, देखो यही चीज है, ये सिली मिस्टेक एग्जाम में हमसे होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर पेपर में, है ना, कोई भी आसान टॉपिक है, अगर उसकी पहले से हम प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं, अगर हम पहले से प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए हर छोटे से छोटे टॉपिक की पहले से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, समझ लो। इसलिए पहले से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, वरना ये सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होने की पूरी उम्मीद है। देखो, हमसे कहा है कि पहले प्लस सॉल्व होता है बाद में माइनस, तो पहले प्लस सॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये प्लस को पहले सॉल्व कर दोगे। पहले प्लस सॉल्व होने का मतलब है तो भैया 20 और 12 होगा ना, 20 और 12 32, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस का 5 अलग से होगा और 32 माइनस का 5 होगा 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 27 होगा, ना कि 3 होगा, समझ लो। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको क्या करना है, जो नहीं पढ़ाया पढ़ा देंगे, परेशान करो। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आपको क्या करना है और इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे। हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ी सी अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो हम इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे। देखो कैसे, हमेशा याद रखना बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ कर देना, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ कर देना, लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। और बेटा माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, चाहे तुम माइनस पहले करो चाहे तुम प्लस पहले करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होंगे, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो विदाउट पेन एंड पेपर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, 20 माइनस का 5 10 बटा 5, 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27, खत्म कहानी। तो आपकी जो स्पीड है ना वो ये होनी चाहिए, लाइक दिस। देखो आपने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, है ना। 100 माइनस का 200 बटा 100 माइनस का 200 बटा 10, 100 माइनस का 200 बटा 10 माइनस का 20 बटा 2, है ना, प्लस का 10 गुणा 2, ठीक है। इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, और विदाउट पेन एंड पेपर बताना, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। 200 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 100 माइनस का 100 बटा 10 गुणा
3 माइनस का 100, इसकी वैल्यू बताओ। विदाउट पेन एंड पेपर वैल्यू बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है ना। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 100/10 कितना होगा? 100/10 होगा 20, है ना। 20/2 कितना होगा? 20/2 होगा 10, और 10 दूनी होगा 20। अच्छा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 माइनस का 20, 100 माइनस का 20 80, 80 माइनस का 10, 80 माइनस का 10 70, 70 प्लस का 20 90, 70 प्लस का 20 90 आ गया, ठीक है। हाँ जी, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होंगे, लेकिन पहले डिवाइड मल्टीप्लाई। तो बेटा 100 गुणा 3 बटा, देखो 200 गुणा 3 डिवाइड बाई 100 को, ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 200 गुणा 3 बटा 100, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200/100 गुणा 3। कहने का मतलब है ये 100 का जो भाग है दोनों नंबर में जा रहा है। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन गई? 2 3 6 बन गई। 6 माइनस का, 6 माइनस का ये कितना हो गया? 10, 10 3 30, 6 माइनस का 30, 6 माइनस का 30 माइनस का 24, माइनस का 24 माइनस का 100 माइनस का 124, माइनस का 124 माइनस का 124। तो ये इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने की, ठीक है, प्रैक्टिस है कि हम डिवाइड मल्टीप्लाई एक साइड करेंगे, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साइड, तो माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप एग्जाम के रियल क्वेश्चन ना देखो। मैं आपको एग्जाम के रियल क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। हाँ जी, तब आपको समझ आएगा कि एक्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनाने कैसे, क्योंकि कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन 3 4 टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडेड इक्वेशन की एक सिंगल टाइप नहीं है, कोडेड इक्वेशन की 3 4 टाइप है। समझ रहे हो? कोडेड इक्वेशन की 3 4 टाइप है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। 3 4 टाइप के क्वेश्चन है कोडेड इक्वेशन में, है ना। हाँ जी, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा दिमाग में ऐसे पक जाता है, हमें समझ नहीं आता क्या है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जितना पहले से पहुंचोगे ना करके एग्जाम में, उतना ही मजा आएगा, आप एग्जाम में उतना ही रिलैक्स रहोगे। इसलिए टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स, इनकी ना बेसिक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इनकी बेसिक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है टेबल्स स्क्वायर क्यूब की, वरना बेटा काम नहीं चलता। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। हम्म। हाँ जी, बनाओ बेटा फटाफट से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में ना साइन को चेंज कर देते हैं। एग्जाम में इन साइन का मीनिंग ही कुछ और होता है। देखो, प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, क्या ट्रिक यूज करोगे ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ पर नो डाउट हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। भाई हमारी मजबूरी है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करें। जब तक हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम उसमें दिमाग लगा सकते हैं। पता क्या, एक सिंबल है डिवाइड, एक सिंबल है डिवाइड, और माइनस का अर्थ है डिवाइड। एक सिंबल है डिवाइड, जहां जहां माइनस यूज होगा उसकी जगह डिवाइड यूज कर लो। जैसे ये माइनस है, इसकी जगह डिवाइड यूज कर लो। क्या 214 में 143 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा? यस। तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो ना, सबसे पहले आप उस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि उसी इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है। तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो सबसे पहले आपको वही इक्वेशन चेक करनी है, याद रखना। जहां कंप्लीट डिवीजन हो सबसे पहले आपको वही इक्वेशन चेक करनी है। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन चेक करना है? सबसे पहले ऑप्शन सी चेक करना है। माइनस का अर्थ डिवाइड है। अच्छा, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ इंटू दे रखा है, इंटू का अर्थ प्लस दे रखा है, और डिवाइड का अर्थ माइनस दे रखा है ना। अब देखो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। हमें पता है सर 24 एकम 24 होता है, बचे 16, 24 सत्ते 168 होता है। 17 गुणा 13 17 गुणा 13 17 गुणा 13 कितना होता है? 13 सत्ते 91, 13 एकम 13 22, 221 हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये 221 हो गई। 221 में कितना जोड़ा जा रहा है? 251। तो एक और एक 2, 5 और 2 7, 472 हो गया। 472 में से कितना माइनस हो रहा है? 321 माइनस हो रहा है। 2 माइनस 1 1 7 माइनस का 2 5 4 माइनस का 3 151। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है सबसे पहले आप उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है उसी इक्वेशन के सही होने के। एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है उसी इक्वेशन के सही होने के। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ जल्दी से, बनाओ फटाफट से बनाओ। हम्म, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है सबसे ज्यादा चांस उसी ऑप्शन के सॉल्व होने के। ये जो साइन है ना, ये एग्जाम में हमें गिवन होंगे कि किसका अर्थ क्या है। माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां माइनस है उसकी जगह डिवाइड रख दो, जहां माइनस है उसकी जगह डिवाइड रख दो। प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। भैया 345 में 23 का भाग जाएगा, 23 एकम 23 बचे 11, 23 पंजे 115, 15 गुणा 31 कितना होगा? है ना, 15 गुणा 31 कितना होगा? 15 एकम 15, 15 45 और 140, है ना। 465 आ गया। 465 में अगर मैं 108 जोड़ दूं, है ना, और 321 घटा दूं, ये दोनों काम मैं एक साथ कर सकता हूं। 8 और 5 13, 13 माइनस का 1 12 हासिल लगा 1 7, और 7 माइनस का 2 5, 4 और 1 5, 5 माइनस का 3 2 252, 252। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जहां कंप्लीट डिवीजन है उसी इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन चारों में से सबसे पहला ट्राई हमें इसी इक्वेशन पे लेना। अगर मान लो गलती से चारों ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन है तो वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते, वहां तो चुपचाप से पहले ऑप्शन ये सॉल्व करो, फिर बी, फिर सी, फिर डी। वहां तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, वहां तो हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा एक एक करके, है ना। और थोड़ा सा पेशेंस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जिन बच्चों को टेबल्स नहीं पता है ना, जिन बच्चों को पहाड़ी याद नहीं है, जिनको स्क्वायर क्यों नहीं आता है, वो बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं इन क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन की नहीं होती है और अचानक से कैलकुलेशन करते हैं तो उनके सर में ना, एक्चुअली सर में नहीं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ जी।
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ पे माइनस का अर्थ डिवाइड है। क्या 273 में 196 का पूरा भाग जाएगा? क्या 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा? यस सर, 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा। तो पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। प्लस का अर्थ इंटू है और इंटू का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन सॉल्व होगी। 36 से कम 36 बचे 14, 36 चौका 144, तो 14 आ गया। 14 गुणा 21 कितना होता है बेटा? 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 29 294 होता है। 294 में 213 तो ऐड करने और माइनस कितना करना? 325। तो बेटा 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 कितना होगा? 2 होगा। 9 और 1 10, 10 माइनस का 2 कितना होगा? 8 होगा। 2 और 2 4, 4 माइनस का 3 कितना होगा? 1 होगा। 182। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो क्या हो गया गले में? एक्सक्यूज मी, सॉरी। अभी तक तो आपको लग रहा था कि सर कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन बड़ा टाइम वेस्ट करते थे, हैं? लेकिन अब मजा आ गया ना इन क्वेश्चंस को बनाने में। तो हर चीज की दुनिया में, हर चीज की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना? हर समस्या का समाधान है। और जो काम हमें दिखता नहीं बहुत टफ है, उसके कई आसान तरीके होते हैं काम को करने के। तो जो कोडेड इक्वेशन आपको लगती है बहुत टाइम वेस्टिंग है, लेकिन ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है एग्जाम में। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कैलकुलेशंस की होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। प्लस का अर्थ माइनस है ना? प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, और इंटू का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो बेटा ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व करो। अच्छा, कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं इस इक्वेशन को यूनिट डिजिट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व कर सकता हूं बेटा? 6 3 18, 6 कम 6 है ना? 31 गुना 18 बेटा, यूनिट डिजिट 8 आ गई। 8 और 2 10, नहीं 8 और 2 10 आ गई। 10 में से 2 गए 8, तो यूनिट डिजिट मेरी 8 होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट 8 होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? 2 में से 2 घट गए। यूनिट डिजिट कितनी है? 0 प्लस यहां पर कितना है? 6 3 18, 6 कम 6 31, 31 गुना 18, 8 कम 8, यूनिट डिजिट 8 आ गई। क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट डिजिट 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। हमें पूरी कैलकुलेशन की करने की जरूरत भी नहीं है। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है ना? हाउ डिड यू कैलकुलेट सो फास्ट? प्रैक्टिस। हमें कई सालों की प्रैक्टिस है। हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो कई सालों से इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं। प्रैक्टिस। मेरे में कोई एक्स्ट्रा मतलब, मेरे पे कोई दिव्य शक्ति नहीं है मेरे पास कि मैं इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बना दे रहा हूं। कोई दिव्य शक्ति नहीं है। बस क्या डिफरेंस है भाई मुझ में और आप में? प्रैक्टिस का डिफरेंस है। किसी टीचर और स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है ना? टीचर के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं होती है क्वेश्चंस को बनाने की। बस उसके पास तुमसे कहीं ज्यादा गुना एक्सपीरियंस होता है, तुमसे कहीं ज्यादा गुना उसकी प्रैक्टिस होती है। आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करते हो, वो एक क्वेश्चन को कम से कम 500 बार सॉल्व कर चुका होता है। समझ लो, इसलिए टीचर का क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाता है। वो क्वेश्चन को हर एंगल से देख लेता है ना? ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, उसको हर स्टेप पता होता है, उसको हर तोड़ पता होता है कि ये क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व हो, है ना? बट टीचर के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं होती। बस उसके बाद क्या होती है ना? प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस, और बहुत प्रैक्टिस होती है एक क्वेश्चन की। बहुत प्रैक्टिस होती है, बहुत। बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए बेटा। प्लस का अर्थ क्या दे रहा है? प्लस का अर्थ इंटू, तो प्लस की जगह तो इंटू कर दो। इंटू का अर्थ प्लस है और जहां इंटू है उसकी जगह प्लस कर दो। और डिवाइड का अर्थ माइनस है, जहां डिवाइड है उसकी जगह माइनस कर दो। और माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, है ना? डायरेक्ट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे मेरे दोस्त मेरे भाई? 16 बटा 8 कितना होगा? 2, 26 दूनी कितना होगा? 52। ये 52 आ गई वैल्यू। 52 में से 56 घटा दो तो माइनस का 4 आ गई। 120 माइनस का 4 116। तो ऊपर की जो वैल्यू है वो 116 आ गई विदाउट पेन एंड पेपर, डायरेक्ट। अच्छा, 343 बटा 49 7 आ गया, क्योंकि आपको पता है 7 का क्यूब होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू 7 आ गई। 7 प्लस का 22 29 आ गई। और आप जानते हैं 29 चौका 116 होता है। 29 चौका 116 होता है ना? हाँ जी, 29 चौका 116 होता है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी इक्वेशन परफेक्ट है? ये तो आप देखो क्वेश्चन सॉल्व कर ही दोगे। ये तो वही पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। जैसे आपने पहली टाइप ये वाली पढ़ी कि ऑप्शंस होंगे, सिंबल्स चेंज होंगे, आपको देखना कंप्लीट डिवीजन उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। कंप्लीट डिवीजन उसके हिसाब से सॉल्व कर दो। कंप्लीट डिवीजन उसके, ये सिंगल इक्वेशन आ गई, ये भी सिंगल इक्वेशन आ गई, है ना? और यहाँ भी है ना, कंप्लीट डिवीजन के बाद सॉल्व कर देना। इस क्वेश्चन को भी वैसे सॉल्व कर देना कंप्लीट डिवीजन के हिसाब से। अगर मान लो हर ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन हो, अगर हर ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन हो तो आपको पहले ऑप्शन ए सॉल्व करना है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, है ना? वो इक्वेशन आप घर पे आराम से सॉल्व कर लेना। ये इक्वेशन आप घर पे सॉल्व कर लेना। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। बन गया? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि प्लस का अर्थ पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ इंटू है, एस का अर्थ डिवाइड है, तो भैया जहां एस है वहां डिवाइड यूज करना है। 4 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ इंटू है। और जैसे ये इंटू लगेगा तो बेटा पूरा भाग जाएगा। जैसे ये इंटू लगेगा तो पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए साहब, तो बेटा 4 बटा 8 कितना होगा? 1 बटा 2, 36 गुणा 1 बटा 2 कितना होगा? 18। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। 18 माइनस का 7 कितना होता है? 11। 11 प्लस का 4 होता है 15। तो ये वैल्यू 15 आएगी। गलत जवाब। यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन था लेकिन आंसर सही नहीं आ पाया, है ना? एस का अर्थ डिवाइड है, पूरा भाग जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे? 16 गुणा 12, 16 गुणा 12 कितना होगा? 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, 192 प्लस का 7 199। 199 में से 9 घटाओगे तो 190 आएगा। यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, जबकि यहाँ भी कंप्लीट डिवीजन था, है ना? एस का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ इंटू है, क्यू का अर्थ माइनस है। बेटा 32 बटा 8 कितना होगा? 4 और 4 में 36, तो ये वैल्यू 36 आ गई। 32 बटा 8, 4 4 दिन 36, है ना? और 12 गुणा 12 कितना होगा? 144 और 180 माइनस 144 36। 36 बराबर 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 बराबर 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि ऑप्शन ए में कंप्लीट डिवीजन था बट आंसर नहीं आया, ऑप्शन बी में भी कंप्लीट डिवीजन था बट आंसर नहीं आया। तो फाइनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई जय माता दी वाला जादू नहीं है ना? जय माता दी वाला जादू हम नहीं लगा सकते। जल्दी से इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ फटाफट से। पी का अर्थ डिवाइड है, जल्दी से इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। पी का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, वी का अर्थ इंटू है। सॉल्व कर दो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। विदाउट पेन एंड पेपर ये इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जानी चाहिए। 16 बटा 8 हो गया 2, 12 चौक हो गया 48, 48 प्लस का 2 50, 48 प्लस का 2 50, 50 माइनस का 6 44, 50 माइनस का 6 44, 50 माइनस का 6, 50 माइनस का 6 कितना हो गया? 44 हो गया। पी का अर्थ इंटू है, पी का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड है। सॉल्व करो बेटा इस इक्वेशन को जल्दी से विदाउट पेन एंड पेपर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो विदाउट पेन एंड पेपर, है ना? पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, विदाउट पेन एंड पेपर। सर क्रेमर तो सही कर लो, क्रेमर। क्या कहना चाह रहे हो? 64 बटा 4 कितना होगा? 16, 16 अट्ठे कितना होगा? 128 माइनस का 6 122 और 4 126। ऑप्शन का डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन का डी इज द राइट आंसर। खत्म।
बस टेबल्स आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्रेमर या कैमरा। हाँ, आपको ना क्या पता होना चाहिए, आपको ना टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको टेबल्स नहीं पता तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करो। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बनाओ जल्दी से। इन क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, बनाओ इन क्वेश्चंस को। तीनों क्वेश्चन को सोल्व करो। 64 को 4 से डिवाइड करना है ना, तो 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा ना। 16 ठीक कितना होगा, 128 नहीं होगा? अबे 64 डिवाइड बाई 4, 16, 16 इंटू 8, 128 माइनस 6, 122 प्लस 4, 126। अब तुम ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन पूछोगे तो भैया मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये मत पूछो छोटी छोटी कैलकुलेशन। तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं, एक एक करके नहीं। तीनों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ, एक एक करके नहीं। और आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है, हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है। यहाँ पे कोई जादुई ट्रिक नहीं लगा सकते। आपको पहले ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा, फिर बी चेक करना पड़ेगा, फिर सी चेक करना पड़ेगा, फिर डी चेक करना पड़ेगा। आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई को, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 3 में 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इक्वेशन सॉल्व होने के ना के बराबर चांस है। डिवाइड प्लस को चेंज करो, प्लस की जगह डिवाइड, 2 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा, सॉल्व होने के ना के बराबर चांस है। डिवाइड माइनस को चेंज करो, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, है ना। तो बेटा ये हो गया 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिवाइड मल्टीप्लाई को चेंज करो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, सही होने के चांस ना के बराबर। माइनस डिवाइड को चेंज करो, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। तो बेटा 16 बटा 8 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 10, 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिवाइड प्लस को चेंज करो, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड, 3 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन ए को कम कर दो। माइनस प्लस को चेंज करो, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। 12 बटा 2, 12 बटा 2 6 आ गया, 6 प्लस का 18, 6 प्लस का 18 24, 24 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 8 16, 24 माइनस का 8 16। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो आपने कितनी टाइप देखी, देखो पहली टाइप आपने देखी कि हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और सिंबल्स ऊपर बदल दी जाएंगे, पहली टाइप। दूसरी टाइप हमारी होती है कि एग्जाम में सिंगल इक्वेशन हमें दी होगी, एग्जाम में सिंगल इक्वेशन हमें दी होगी, सिंगल इक्वेशन। तीसरी टाइप हमारी होती है कि इक्वेशन के अंदर पूछा जाएगा कि कौन से दो सिंबल को आपस में बदल दे या कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदल दे, है ना। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को बनाओ। यहां पर इनइक्वालिटीज का यूज हो रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना। तो सोच समझ के आंसर देना इस बार, इस बार आंसर सोच समझ के देना। हेलो हेलो, हाँ जी।
तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। हमारी मजबूरी, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना। ग्रेटर का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, और इक्वल का अर्थ क्या है, इक्वल का अर्थ लेस देन है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, और लेस देन का अर्थ माइनस है। तो बेटा यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन आ गया बीच में, इसका मतलब ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम आधी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, 18 बटा 9 हो गया 2, 14 प्लस का 2 हो गया 16। क्या 16 वैल्यू छोटी होती है? 16 बटा 4, 4 4 माइनस 1 3। क्या 16 छोटा होता है 3 से? गलत जवाब, गलत जवाब। चलिए साहब, कोई बात नहीं, फेल हो गए हम। ग्रेटर का मतलब प्लस था, और यहाँ पे पावर का मतलब इंटू है, लेस देन का मतलब माइनस है, और माइनस का अर्थ इक्वल है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, और ग्रेटर का अर्थ प्लस है। देखो ये इक्वेशन भी ना दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। समझ लो, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। तो 3 अट्ठे 24, 4 प्लस का 24 28, 28 माइनस का 1 27। क्या 27 बराबर होता है 6 बटा 2 3, 3 प्लस का 24 27 के? जी हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब। 27 बराबर होता है 27 के, 27 बराबर होता है 27 के। बहुत बढ़िया। अच्छा, ग्रेटर का मतलब प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब डिवाइड है, इक्वल का मतलब क्या था? लेस देन है, पावर का मतलब क्या था? इनटू है। चलिए साहब, तो ये इक्वेशन डिवाइड होगी इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे डिवाइड होगी। तो 6 बटा 2 3, 13 प्लस का 7 20, 20 माइनस का 3 17। क्या 17 वैल्यू छोटी होती है 3 चौक 12 से? बिल्कुल गलत जवाब। 17 कैसे छोटा हो जाएगा 12 से, है ना। ग्रेटर का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब इक्वल है, प्लस का मतलब डिवाइड था, ग्रेटर का मतलब प्लस है। तो बेटा ये वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना। 9 और 5 14 और 4 18। क्या 18 बराबर है 18 बटा 9 2, 2 प्लस का 16 18 के? क्या 18 बराबर है 18 के? जी हाँ सर, बिल्कुल 18 बराबर 18 के है। बस निशांत, 2 4 5 क्लासेस और सर बता दीजिए। हाँ, 120 25 के आसपास ही क्लासेस होंगी बैच में टोटल। आप देख लो जितनी होगी, कितनी बची हैं। बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। ये तो इक्वेशन भैया, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंगल इक्वेशन है। मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। आप बताओ, ये वाला बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए कि इस इक्वेशन की वैल्यू 41 आ जाए। आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए ना, इनके आंसर्स आप लोग खुद दोगे घर पे, जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है। हाँ जी, बताओ जल्दी से। हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। डिवाइड इंटू प्लस माइनस, 268 बटा 4 कितना होता है? 4 6 24, 4 7 28, 67 गुणा 8 कितना होता है? 8 7 56, 6 वाली यूनिट डिजिट, 6 और 5 11, 11 माइनस का 4 ना, यूनिट डिजिट से पता लगा दिया हमने। डिवाइड माइनस इंटू प्लस, यूनिट डिजिट कितनी है बेटा? 4 6 24 बचे 2 4 7, 7 7 माइनस का 40, 7 और 4 11। ये हो सकता है, ये हो सकता है। 4 6 24, 4 7 28, 67 माइनस का 40 प्लस का 14। तो भैया 7 और 0, 7 और 4 11, 11 माइनस का 0 11, हाथ से लगा 1 7, 7 और 1 8, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4 4। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी सिंपल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप बना लोगे घर पे। ये भी, हाँ, ये वाला क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का 2, 14 का 2, हाँ तो 14 का 2 तो सही, तो अपना 16 हो गया। बनाओ, बनाओ जल्दी से, बनाओ इस इक्वेशन को, जल्दी से बनाओ। इक्वेशन नंबर 22, इक्वेशन नंबर 22 को सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो। बीच में जो इक्वेशन छोड़ी गई है वो घर की प्रैक्टिस के लिए छोड़ी गई है, जल्दी से सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 22 को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? इक्वेशन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? जल्दी से मेरे दोस्त मेरे भाई। प्लस माइनस डिवाइड इंटू, यूनिट डिजिट से चेक कर लो बेटा। 5 यूनिट डिजिट है, 3 5 15, 5 5 5, यहाँ से 5 यूनिट डिजिट आ गई, 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 होगी 2, यहाँ पे 2 नहीं है, गलत जवाब, है ना। इंटू माइनस डिवाइड प्लस, 5 5, ये 5 आ गई यूनिट डिजिट, और 4 3 हमारे 2 आ गई, 2 और 1 3, 3 माइनस का 5 8, हाँ ये बनती है। तो 33 होगा, 4 3 हमारे 4 132, 132 प्लस का 61 और माइनस का 3 5 15 5, 2 और 1 3 माइनस का 5, 13 माइनस का 5 8, 2 और 6 8 8। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और आप लोग जानते हो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं। सबसे पहले बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ये, देन ये, ठीक है। उल्टा कर दिया ना हमने, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है लाइक दिस। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, देन मिडिल, देन बिग, लास्ट में होगा बिग ब्रैकेट सॉल्व। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, सिंगल सिंगल इक्वेशन है। बन गया क्वेश्चन। चलिए साहब, तो सबसे पहले बेटा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। 25 माइनस का 13 12, 12 माइनस का 12 0, 56 माइनस का 0, 56 माइनस का 0 56, और 40 माइनस का 56 कितना होगा? 40 माइनस का 56 होगा माइनस का 16, और 30 माइनस माइनस का 16, 30 प्लस का 16 कितना हो जाएगा? 46। विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर आपको आंसर देना, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हाँ जी, 46। कुछ बच्चे 14 भी आंसर देने लग रहे हैं, पता नहीं 14 आंसर कैसे दे रहे हैं। कुछ बच्चों का 14 भी आंसर आ रहा है। देखो, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 25 माइनस का 13 12, 12 माइनस का 12 0 हो गया। फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 56 माइनस का 0 56 हो जाएगा। फिर मिडिल ब्रैकेट हटा दो, तो 40 माइनस का 56 माइनस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 16 जब 30 में जुड़ जाएगा। अच्छा, लोगों ने घटा दिया, 30 में से 16 घटेगा नहीं,
माइनस बाहर है, माइनस अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 30 प्लस का 16 होगा, ना कि 30 माइनस का 16। बनाओ इस इक्वेशन को, जल्दी से बनाओ इस इक्वेशन को, सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। हाँ हाँ जी, ये सिंगल इक्वेशन है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी से सॉल्व करो। हम्म, पहली बार आया हूँ लाइव देखने, आप जा रहा बीओडी से करने, थैंक्स सर, अच्छा पढ़ाते हैं आप। बनाओ फटाफट से। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो बेटा। 36 बटा 3 12, 24 माइनस का 12 12, ये वैल्यू 12 है, 12। ये वैल्यू कितनी है? 12 है ना। तो 12 बटा 3 कितना होगा? 4। 12 है ना, 5 गुणा 12, 5 गुणा 12 बटा 3। तो 5 गुणा 12 बटा 3, 12 बटा 3 हो जाएगा 4, 12 बटा 3 हो जाएगा 4, और 5 गुणा 4, 5 गुणा 4। अब देखो यही आपको ध्यान देना है, ये 5 गुणा 4 नहीं है, ये 90 बटा 5 है, 18। तो 18 गुणा 18 गुणा 18 गुणा कितना है? 4। ये 18 हो गया, और ये 12 बटा 3 4 हो गया। 18 गुणा 4 कितना है? 72। और 76 माइनस का 72, 76 माइनस का 72 है 4। 76 माइनस का 72 कितना है? 4, है ना। 76 माइनस का 72 कितना है? 4। समझे? चलिए साहब, इस इक्वेशन को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। देख रहे हो कितनी बड़ी इक्वेशन आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं? कितनी बड़ी इक्वेशन आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं? है कमाल की बात कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते? क्यों भाई? सॉल्व करो ये इक्वेशन जल्दी से। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आएंगे, है ना। 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का 6, माइनस का 2, माइनस का 9, माइनस का 3 9 और 3 12 और 2 14। 1 प्लस का 2 गुणा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। बस सॉल्व कर दो इसको। देखो 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21, और 14 6 84, 84 84 बटा 21 कितना हो जाएगा? 4। और ये माइनस का होगा, माइनस का 4। 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 4 माइनस का 1, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। बाकी देखो ये इक्वेशंस आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये वाली इक्वेशंस, ठीक है। ये सब आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये सब, ये थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशंस है, यहाँ क्यूब वगैरह भी हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस आपके घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये सब होमवर्क है आपके लिए, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। ये सब होमवर्क है क्लास पीएनजी से, ठीक है। चलिए, तो यही था कोटेड इक्वेशन। कोटेड इक्वेशन और कुछ भी नहीं है, बोर्ड मास है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है टेबल स्क्वायर क्यूब की, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, ठीक है, मिलते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड। गुड मॉर्निंग, 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 वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। श्री कुमार, संदीप, राहुल, अर्षद, धीरज, ट्विंकल, पवन, निधि, पलक, श्याम, गौरी, सुजीता, दीपिका, प्रीति, आलोक, दिव्या, कीर्ति, मोहन, प्रिया, निशा, संदीप, ट्विंकल, अजीज, धीरज, संदीप, वीर, आर्या, अतुल कुमार, नील, रोहित, संदीप, ट्विंकल, प्रियंका, यादव, गौरी, अतुल, नील, रोशन। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो भाई कल हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग, और बहुत ही छोटा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पढ़ना होता है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने के लिए हमारे अंदर पेशेंस चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया कि कितनी एग्जाम में कंडीशन हो सकती है। भैया एग्जाम में 5 कंडीशन हो सकती है, या फिर 2 3 सब कंडीशन हो सकती है। कहने का मतलब है, अगर एग्जाम में 5 कंडीशन का क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को बनाना। अगर एग्जाम में जैसे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था, 4 सेट थे, 4 में से एक ऐसा सेट था जिसमें 8 10 कंडीशन थी, वो क्वेश्चन हमें नहीं करना था, है ना। जिसमें 3 4 कंडीशन आएंगी, वो डेफिनेटली हम क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। सॉरी 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 सॉरी। हाँ जी, कल जो क्लास हुआ था उसका क्लास पीएनजी नहीं मिला होगा, लेकिन उसकी वैसे ही मैंने एक पीएनजी अपलोड करवा दी थी, शायद वो नोट सेक्शन में अपलोड हो गई होगी, तो आप वहां से उस नोट सेक्शन में से उस पीडीएफ को देख सकते हैं। नोट सेक्शन में, है ना, डिसीजन मेकिंग की पीडीएफ है, वहां से आप स्पेस विजुअलाइजेशन, बेटा कौन सा टॉपिक है? डाइस। स्पेस विजुअलाइजेशन जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है डाइस, वो डाइस चैप्टर है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। खून नहीं करना है 8 कंडीशन वाले, हाँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, जो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे इस टॉपिक के बारे में जानकर कि इस टॉपिक से कितने सारे
तो मैं पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो तो मेरे को बस ये समझाना था कि किस टाइप का क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग में बनता है, समझ रहे हो। तो कल हमने कर लिया, वो छोटा सा टॉपिक था, उसमें बस उतना ही था। बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। आपको बस कल ये चीज समझनी थी कंडीशंस क्या होती है और सब कंडीशंस क्या होती है। अब उसमें तो आप कितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है उसमें डिसीजन मेकिंग में, समझ रहे हो। तो कोडेड इक्वेशन बोर्ड मास जो कि चौथी क्लास में हमें पढ़ाया गया था, कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और आजकल तो अगर आप सीपीयू का पेपर देने आओगे जिसमें रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीपीयू में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के पेपर में। तो 50 में से 4 क्वेश्चन बोर्ड मास के आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन, समझ रहे हो। हाँ जी, तो 2 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं कि टॉपिक बहुत आसान है, टॉपिक बहुत ईजी है। और आपको पता है कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे 20 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 4। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, तो विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर क्या दोगे? विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर क्या होगे? टॉपिक का टाइटल चेंज हो जाएगा, टाइटल चेंज हो जाएगा। हाँ, टॉपिक का टाइटल भी चेंज हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर अगर आपको आंसर देना है तो इस इक्वेशन का आंसर क्या निकलेगा ये बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोडेड इक्वेशन में कैसे हम एग्जाम में इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। और अपने क्वेश्चन का कुछ ही सेकंड्स में आंसर देंगे। आज आप सीखोगे विदाउट पेन एंड पेपर। आप लोग जानते हैं कि बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ के बाद डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन सॉल्व करते हैं, फिर सबट्रैक्शन। तो बोर्ड मास का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं वो इस प्रेफरेंस में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस प्रेफरेंस में बहुत सारे बच्चे 3 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 27 आंसर दे रहे हैं। चलो, तो हमने सबसे पहले डिवाइड सॉल्व किया, तो 20 माइनस का 10 बटा 2 कितना होता है 5 प्लस 3 इंटू 4। फिर दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो डिवाइड सॉल्व किया, दूसरे स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, है ना। तो 20 माइनस का 5 प्लस 4 तिया हो गया 12। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या सॉल्व करेंगे, प्लस सॉल्व करेंगे, तो 20 माइनस 5 और 12 हो गया 17, और हमारा आंसर आ गया 3। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 3 आंसर इस तरीके से दे दिया। अब जिन जिनका आंसर 3 आया है वो सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाओ फटाफट से और अपने लिए क्लैपिंग कर लो, है ना। अपने लिए क्लैपिंग कर लो, ताली बजा लो अपने लिए। जिनका आंसर 3 है वो सारे बच्चे खड़े होकर अपने लिए ताली बजाएंगे। अरे गधो, देखो यही चीज है, ये सिली मिस्टेक एग्जाम में हमसे होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर पेपर में, है ना, कोई भी आसान टॉपिक है, अगर उसकी पहले से हम प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं, अगर हम पहले से प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हैं, तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए हर छोटे से छोटे टॉपिक की पहले से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, समझ लो। इसीलिए पहले से प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, वरना ये सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होने की पूरी उम्मीद है। देखो, हमसे कहा है कि पहले प्लस सॉल्व होता है बाद में माइनस, तो पहले प्लस सॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये प्लस को पहले सॉल्व कर दोगे। पहले प्लस सॉल्व होने का मतलब है तो भैया 20 और 12 होगा ना, 20 और 12 32, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस का 5 अलग से होगा और 32 माइनस का 5 होगा 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 27 होगा, ना कि 3 होगा, समझ रहे हो। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको क्या करना है, जो नहीं पढ़ाया पढ़ा देंगे, परेशान करो। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आपको क्या करना है और इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करोगे। हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ी सी अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो हम इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे। देखो कैसे, हमेशा याद रखना बेटा, डिवाइड डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ कर देना, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ कर देना, लेकिन पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। और बेटा माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस में कुछ भी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, चाहे तुम माइनस पहले करो चाहे तुम प्लस पहले करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होंगे, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो विदाउट पेन एंड पेपर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, 20 माइनस का 5 10 बटा 5, 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27, खत्म कहानी। तो आपकी जो स्पीड है ना वो ये होनी चाहिए, लाइक दिस। देखो आपने कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, है ना। 100 माइनस का 200 बटा 100 माइनस का 200 बटा 10, 100 माइनस का 200 बटा 10 माइनस का 20 बटा 2, है ना, प्लस का 10 गुणा 2, ठीक है। इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ, और विदाउट पेन एंड पेपर बताना, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। 200 200 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 100 माइनस का 100 बटा 10 गुणा 3 माइनस का 100, इसकी वैल्यू बताओ। विदाउट पेन एंड पेपर वैल्यू बताओ, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है ना। डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 100 बटा 10 कितना होगा, 100 बटा 10 होगा 20, है ना। 20 बटा 2 कितना होगा, 20 बटा 2 होगा 10, और 10 दूनी होगा 20। अच्छा, माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 100 माइनस का 20, 100 माइनस का 20 80, 80 माइनस का 10, 80 माइनस का 10 70, 70 प्लस का 20 90, 70 प्लस का 20 90 आ गया, ठीक है। हाँ जी, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ होंगे, लेकिन पहले डिवाइड मल्टीप्लाई। तो बेटा 100 गुणा 3 बटा, देखो 200 गुणा 3 डिवाइड बाई 100 को, ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 200 गुणा 3 बटा 100, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 200 बटा 100 गुणा 3। कहने का मतलब है ये 100 का जो भाग है दोनों नंबर में जा रहा है। तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन गई, 2 तिया 6 बन गई। 6 माइनस का ये कितना हो गया 10, 10 तिया 30, 6 माइनस का 30, 6 माइनस का 30 माइनस का 24 माइनस का 24 माइनस का 100 माइनस का 124 माइनस का 124 माइनस का 124। तो ये इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करने की, ठीक है, प्रैक्टिस है कि हम डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, तो माइनस प्लस में कुछ भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप एग्जाम के रियल क्वेश्चन ना देखो। मैं आपको एग्जाम के रियल क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। हाँ जी, तब आपको समझ आएगा कि एक्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनाने कैसे, क्योंकि कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन 3-4 टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोडेड इक्वेशन की एक सिंगल टाइप नहीं है, कोडेड इक्वेशन की 3-4 टाइप है, समझ रहे हो। कोडेड इक्वेशन की 3-4 टाइप है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है कोडेड इक्वेशन में, है ना। हाँ जी, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा दिमाग में ऐसे पक जाता है, हमें समझ नहीं आता क्या है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जितना पहले से पहुंचोगे ना करके एग्जाम में, उतना ही मजा आएगा, आप एग्जाम में उतना ही रिलैक्स रहोगे। इसलिए टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स, इनकी ना बेसिक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, इनकी बेसिक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है टेबल्स स्क्वायर क्यूब की, वरना बेटा काम नहीं चलता। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। हम्म।
हाँ जी, बना बेटा फटाफट से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, एग्जाम में ना साइन को चेंज कर देते हैं, एग्जाम में इन साइन का मीनिंग ही कुछ और होता है। देखो प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, क्या ट्रिक यूज करोगे ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी सॉल्व हो जाए। देखो यहाँ पर नो डाउट हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। भाई हमारी मजबूरी है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करें। जब तक हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पे हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम उसमें दिमाग लगा सकते हैं। पता क्या, एक सिंबल है डिवाइड एक सिंबल है डिवाइड और माइनस का अर्थ है डिवाइड। एक सिंबल है डिवाइड, जहां जहां माइनस यूज होगा उसकी जगह डिवाइड यूज कर लो। जैसे ये माइनस है, इसकी जगह डिवाइड यूज कर लो। क्या 214 में 143 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 27 में 154 का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 408 में 24 का पूरा भाग जाएगा? यस। तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो ना, सबसे पहले आप उस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि उसी इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है। तो जहां कंप्लीट डिवीजन हो सबसे पहले आपको वही इक्वेशन चेक करनी है, याद रखना। जहां कंप्लीट डिवीजन हो सबसे पहले आपको वही इक्वेशन चेक करनी है। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन चेक करना है? सबसे पहले ऑप्शन सी चेक करना है। माइनस का अर्थ डिवाइड है। अच्छा, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? प्लस का अर्थ इंटू दे रखा है, इंटू का अर्थ प्लस दे रखा है और डिवाइड का अर्थ माइनस दे रखा है ना। अब देखो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। हमें पता है सर 24 एकम 24 होता है, बच्चे 16, 24 सत्ते 168 होता है। 17 गुना 13 17 गुना 13 17 गुना 13 कितना होता है? 13 सत्ते 91, 13 एकम 13 22, 221 हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये 221 हो गई। 221 में कितना जोड़ा जा रहा है? 251। तो एक और एक 2, 5 और 2 7, 472 हो गया। 472 में से कितना माइनस हो रहा है? 321 माइनस हो रहा है। 2 माइनस 1 7 माइनस का 2 5 4 माइनस का 3 151। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है सबसे पहले आप उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है उसी इक्वेशन के सही होने के। एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है उसी इक्वेशन के सही होने के। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ। हम्म, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिस इक्वेशन में कंप्लीट डिवीजन है सबसे ज्यादा चांस उसी ऑप्शन के सॉल्व होने के। ये जो साइन है ना, ये एग्जाम में हमें गिवन होंगे कि किसका अर्थ क्या है। माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां माइनस है उसकी जगह डिवाइड रख दो। जहां माइनस है उसकी जगह डिवाइड रख दो। प्लस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है। भैया 345 में 23 का भाग जाएगा, 23 एकम 23 बचे 11, 23 पंजे 115, 15 गुणा 31 कितना होगा? है ना, 15 गुणा 31 कितना होगा? 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 है ना। 465 आ गया। 465 में अगर मैं 108 जोड़ दूं, है ना, और 321 घटा दूं, ये दोनों काम मैं एक साथ कर सकता हूं। 8 और 5 13, 13 माइनस का 1 12 हासिल लगा 1 7 और 7 माइनस का 2 5, 4 और 1 5, 5 माइनस का 3 2 252, 252। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो जहां कंप्लीट डिवीजन है उसी इक्वेशन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन चारों में से सबसे पहला ट्राई हमें इसी इक्वेशन पे लेना। अगर मान लो गलती से चारों ही ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन है तो वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते। वहां तो चुपचाप से पहले ऑप्शन ये सॉल्व करो, फिर बी, फिर सी, फिर डी। वहां तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। वहां तो हमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा एक एक करके, है ना। और थोड़ा सा पेशेंस, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। जिन बच्चों को टेबल्स नहीं पता है ना, जिन बच्चों को पहाड़ी याद नहीं है, जिनको स्क्वायर क्यों नहीं आता है, वो बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं इन क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन की नहीं होती है और अचानक से कैलकुलेशन करते तो उनके सर में ना, एक्चुअली सर में नहीं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ पे माइनस का अर्थ डिवाइड है। क्या 273 में 196 का पूरा भाग जाएगा? क्या 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा? यस सर, 504 में 36 का पूरा भाग जाएगा। तो पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। प्लस का अर्थ इंटू है और इंटू का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ माइनस है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन सॉल्व होगी। 36 एकम 36 बचे 14, 36 चौका 144, तो 14 आ गया। 14 गुणा 21 कितना होता है बेटा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 29 294 होता है। 294 में 213 तो ऐड करने और माइनस कितना करना? 325। तो बेटा 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 कितना होगा? 2 होगा। 9 और 1 10, 10 माइनस का 2 कितना होगा? 8 होगा। 2 और 2 4, 4 माइनस का 3 कितना होगा? 1 होगा। 182। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो क्या हो गया गले में? एक्सक्यूज मी, सॉरी। अभी तक तो आपको लग रहा था कि सर कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन बड़ा टाइम वेस्ट करते थे, हैं? लेकिन अब मजा आ गया ना इन क्वेश्चंस को बनाने में। तो हर चीज की दुनिया में, हर चीज की, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, हर समस्या का समाधान है। और जो काम हमें दिखता है बहुत टफ है, उसके कई आसान तरीके होते हैं काम को करने के। तो जो कोडेड इक्वेशन आपको लगती थी बहुत टाइम वेस्टिंग है, लेकिन ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है एग्जाम में। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, कैलकुलेशंस की होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। प्लस का अर्थ माइनस है ना। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है माइनस। प्लस का अर्थ माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। माइनस का अर्थ डिवाइड है और इंटू का अर्थ प्लस है और डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो बेटा ये इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व करो। अच्छा, कैसे सॉल्व करोगे? अगर मैं इस इक्वेशन को यूनिट डिजिट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व कर सकता हूं बेटा? 6 3 18, 6 कम 6, है ना, 31 गुणा 18 बेटा, यूनिट डिजिट 8 आ गई। 8 और 2 10, नहीं 8 और 2 10 आ गई, 10 में से 2 गए 8, तो यूनिट डिजिट मेरी 8 होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट 8 होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? 2 में से 2 घट गए, यूनिट डिजिट कितनी है? 0 प्लस यहां पर कितना है? 6 3 18, 6 कम 6 31, 31 गुणा 18, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 आ गई, क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट डिजिट 8 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में है। हमें पूरी कैलकुलेशन की करने की जरूरत भी नहीं है। हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है ना। हाउ डिड यू कैलकुलेट सो फास्ट? प्रैक्टिस। हमें कई सालों की प्रैक्टिस है, हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो कई सालों से इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं। प्रैक्टिस। मेरे
मेरे में कोई एक्स्ट्रा मतलब मेरे को कोई दिव्य शक्ति नहीं है मेरे पास कि मैं इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना दे रहा हूं, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। बस क्या डिफरेंस है भाई मुझ में और आप में? प्रैक्टिस का डिफरेंस है। किसी टीचर और स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है ना। टीचर के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं होती है क्वेश्चन को बनाने की, बस उसके पास तुमसे कहीं ज्यादा गुना एक्सपीरियंस होता है, तुमसे कहीं ज्यादा गुना उसकी प्रैक्टिस होती है। आप एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व करते हो, वो एक क्वेश्चन को कम से कम 500 बार सॉल्व कर चुका होता है, समझ लो। इसलिए टीचर का क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाता है, वो क्वेश्चन को हर एंगल से देख लेता है ना, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, उसको हर स्टेप पता होता है, उसको हर तोड़ पता होता है कि ये क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व हो, है ना। बट टीचर के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, बस उसके बाद क्या होती है ना, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस, और बहुत प्रैक्टिस होती है एक क्वेश्चन की। बहुत प्रैक्टिस होती है, बहुत। बनाइए फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए बेटा। प्लस का अर्थ क्या देगा? प्लस का अर्थ इंटू, तो प्लस की जगह तो इंटू कर दो, इंटू का अर्थ प्लस है, और जहां इंटू है उसकी जगह प्लस कर दो, और डिवाइड का अर्थ माइनस है, जहां डिवाइड है उसकी जगह माइनस कर दो, और माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है। अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, है ना। डायरेक्ट सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। 16 बटा 8 कितना होगा? 2, 26 दूनी कितना होगा? 52। ये 52 आ गई वैल्यू, 52 में से 56 घटा दो तो माइनस का 4 आ गई, 120 माइनस का 4 116, तो ऊपर की जो वैल्यू है वो 116 आ गई, विदाउट पेन एंड पेपर डायरेक्ट। अच्छा, 343 बटा 49 7 आ गया, क्योंकि आपको पता है 7 का क्यूब होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू 7 आ गई, 7 प्लस का 22 29 आ गई। और आप जानते हैं 29 चौका 116 होता है, 29 चौका 116 होता है ना। हाँ जी, 29 चौका 116 होता है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी इक्वेशन परफेक्ट है। ये तो आप देखो क्वेश्चन सॉल्व कर ही दोगे, ये तो वही पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। जैसे आपने पहली टाइप ये वाली पढ़ी कि ऑप्शंस होंगे, सिंबल्स चेंज होंगे, आपको देखना कंप्लीट डिवीजन उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, कंप्लीट डिवीजन उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, कंप्लीट डिवीजन उसके, ये सिंगल इक्वेशन आ गई, ये भी सिंगल इक्वेशन आ गई, है ना। और यहाँ भी है ना, कंप्लीट डिवीजन के बाद सॉल्व कर देना। इस क्वेश्चन को भी वैसे सॉल्व कर देना कंप्लीट डिवीजन के हिसाब से। अगर मान लो हर ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन हो, अगर हर ऑप्शन में कंप्लीट डिवीजन हो तो आपको पहले ऑप्शन ए सॉल्व करना, फिर बी, फिर सी, फिर डी। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, है ना। वो इक्वेशन आप घर पे आराम से सॉल्व कर लेना, ये इक्वेशन आप घर पे सॉल्व कर लेना। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। बन गया। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि प्लस का अर्थ पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ इंटू है, एस का अर्थ डिवाइड है, तो भैया जहां एस है वहां डिवाइड यूज करना है। 4 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ इंटू है, और जैसे ये इंटू लगेगा तो बेटा पूरा भाग जाएगा, जैसे ये इंटू लगेगा तो पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए साहब, तो बेटा 4 बटा 8 कितना होगा? 1 बटा 2, 36 गुणा 1 बटा 2 कितना होगा? 18। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। 18 माइनस का 7 कितना होता है? 11, 11 प्लस का 4 होता है 15, तो ये वैल्यू 15 आएगी। गलत जवाब। यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन था लेकिन आंसर सही नहीं आ पाया, है ना। एस का अर्थ डिवाइड है, पूरा भाग जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो जल्दी से, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे? 16 गुणा 12, 16 गुणा 12 कितना होगा? 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, 192 प्लस का 7 199, 199 में से 9 घटाओगे तो 190 आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, जबकि यहाँ भी कंप्लीट डिवीजन था, है ना। एस का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ इंटू है, क्यू का अर्थ माइनस है। बेटा 32 बटा 8 कितना होगा? 4 और 4 दिन 36, तो ये वैल्यू 36 आ गई। 32 बटा 8 4, 4 दिन 36, है ना। और 12 गुणा 12 कितना होगा? 144, और 180 माइनस 144 36, 36 बराबर 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 बराबर 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि ऑप्शन ए में कंप्लीट डिवीजन था बट आंसर नहीं आया, ऑप्शन बी में भी कंप्लीट डिवीजन था बट आंसर नहीं आया, तो फाइनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई जय माता दी वाला जादू नहीं है ना। जय माता दी वाला जादू हम नहीं लगा सकते। जल्दी से इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ फटाफट से। पी का अर्थ डिवाइड है, जल्दी से इस इक्वेशन की वैल्यू बताओ। पी का अर्थ डिवाइड है, आर का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, वी का अर्थ इंटू है। सॉल्व कर दो बेटा विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर ये इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जानी चाहिए। 16 बटा 8 हो गया 2, 12 चौक हो गया 48, 48 प्लस का 2 50, 48 प्लस का 2 50, 50 माइनस का 6 44, 50 माइनस का 6 44, 50 माइनस का 6, 50 माइनस का 6 कितना हो गया? 44 हो गया। पी का अर्थ इंटू है, पी का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ माइनस है, डब्ल्यू का अर्थ डिवाइड है। सॉल्व करो बेटा इस इक्वेशन को जल्दी से, विदाउट पेन एंड पेपर इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, विदाउट पेन एंड पेपर। सर क्रेमर तो सही कर लो, क्रेमर। क्या कहना चाह रहे हो? 64 बटा 4 कितना होगा? 16, 16 कितना होगा? 128 माइनस का 6 122 और 4 126, ऑप्शन का डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन का डी इज द राइट आंसर। खत्म। बस टेबल्स आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्रेमर या कैमरा, हाँ? आपको ना क्या पता होना चाहिए? आपको ना टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको टेबल्स नहीं पता तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करो। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बनाओ जल्दी से। इन क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, बनाओ इन क्वेश्चंस को। हम्म, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। 64 को 4 से डिवाइड करना है ना, तो 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा ना। 16 कितना होगा? 128 नहीं होगा? अबे 64 डिवाइड बाई 4, 16, 16 इंटू 8, 128 माइनस 6, 122 प्लस 4, 126। अब तुम ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन पूछोगे तो भैया मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये मत पूछो छोटी छोटी कैलकुलेशन।
तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं, एक एक करके नहीं। तीनों क्वेश्चन के आंसर बेटा एक साथ एक एक करके नहीं, और आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है, हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना है। यहाँ पे कोई जादुई ट्रिक नहीं लगा सकते। आपको पहले ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा, फिर बी चेक करना पड़ेगा, फिर सी चेक करना पड़ेगा, फिर डी चेक करना पड़ेगा। आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करो, डिवाइड और मल्टीप्लाई को, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, 3 में 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इक्वेशन सॉल्व होने के ना के बराबर चांस है। डिवाइड प्लस को चेंज करो, प्लस की जगह डिवाइड, 2 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा, सॉल्व होने के ना के बराबर चांस है। डिवाइड माइनस को चेंज करो, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, है ना। तो बेटा ये हो गया 20 माइनस का 5 15, 15 प्लस का 12 27, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिवाइड मल्टीप्लाई को चेंज करो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा, 5 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, सही होने के चांस ना के बराबर। माइनस डिवाइड को चेंज करो, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस। तो बेटा 16 बटा 8 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 10 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिवाइड प्लस को चेंज करो, डिवाइड की जगह प्लस, प्लस की जगह डिवाइड, 3 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 में 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन ए को कम कर दो। माइनस प्लस को चेंज करो, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, 12 बटा 2 12 बटा 2 6 आ गया, 6 प्लस का 18, 6 प्लस का 18 24, 24 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 8 16, 24 माइनस का 8 16। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो आपने कितनी टाइप देखी, देखो पहली टाइप आपने देखी कि हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और सिंबल्स ऊपर बदल दी जाएंगे, पहली टाइप। दूसरी टाइप हमारी होती है कि एग्जाम में सिंगल इक्वेशन हमें दी होगी, एग्जाम में सिंगल इक्वेशन हमें दी होगी, सिंगल इक्वेशन। तीसरी टाइप हमारी होती है कि इक्वेशन के अंदर पूछा जाएगा कि कौन से दो सिंबल को आपस में बदल दे या कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदल दे, है ना। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को बनाओ। यहां पर इनइक्वालिटीज का यूज हो रहा है, ग्रेटर देन लेस देन, है ना। तो सोच समझ के आंसर देना, इस बार आंसर सोच समझ के देना। हेलो हेलो, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे, हमारी मजबूरी, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, है ना। ग्रेटर का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, और इक्वल का अर्थ क्या है, इक्वल का अर्थ लेस देन है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, और लेस देन का अर्थ माइनस है। तो बेटा यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन आ गया बीच में, इसका मतलब ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम आधी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, 18 बटा 9 हो गया 2, 14 प्लस का 2 हो गया 16। क्या 16 वैल्यू छोटी होती है, 16 बटा 4 4 4 माइनस 1 3, क्या 16 छोटा होता है 3 से, गलत जवाब, गलत जवाब। चलिए साहब कोई बात नहीं, फेल हो गए हम। ग्रेटर का मतलब प्लस था, और यहाँ पे पावर का मतलब इंटू है, लेस देन का मतलब माइनस है, और माइनस का अर्थ इक्वल है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है, और ग्रेटर का अर्थ प्लस है। देखो ये इक्वेशन भी ना दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, समझ लो, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है। तो 3 अट्ठे 24, 4 प्लस का 24 28, 28 माइनस का 1 27। क्या 27 बराबर होता है 6 बटा 2 3, 3 प्लस का 24 27 के, जी हाँ सर बिल्कुल सही जवाब, 27 बराबर होता है 27 के, 27 बराबर होता है 27 के, बहुत बढ़िया। अच्छा, ग्रेटर का मतलब प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब डिवाइड है, इक्वल का मतलब क्या था, लेस देन है, पावर का मतलब क्या था, इनटू है। चलिए साहब, तो ये इक्वेशन डिवाइड होगी इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे डिवाइड होगी। तो 6 बटा 2 3, 13 प्लस का 7 20, 20 माइनस का 3 17 के, 17 वैल्यू छोटी होती है, 3 चौक 12 से, बिल्कुल गलत जवाब, 17 कैसे छोटा हो जाएगा 12 से, है ना। ग्रेटर का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब इक्वल है, प्लस का मतलब डिवाइड था, ग्रेटर का मतलब प्लस है। तो बेटा ये वैल्यू दो पार्ट में डिवाइड हो गई, है ना। 9 और 5 14 और 4 18 है, क्या 18 बराबर है, 18 बटा 9 2, 2 प्लस का 16 18 के, क्या 18 बराबर है 18 के, जी हाँ सर बिल्कुल 18 बराबर 18 के है। बस निशांत 2 4 5 क्लासेस और सर बता दीजिए, हाँ 120 25 के आसपास ही क्लासेस होंगी बैच में टोटल। आप देख लो जितनी होगी, कितनी बची है। बताओ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से।
ये तो इक्वेशन भैया, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंगल इक्वेशन है। मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप बताओ ये वाला बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पे अप्लाई कर दिया जाए कि इस इक्वेशन की वैल्यू 41 आ जाए। आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए ना, इनके आंसर्स आप लोग खुद दोगे घर पे, जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है। हाँ जी बताओ जल्दी से। हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। डिवाइड इनटू प्लस माइनस 268/4 कितना होता है, 4 6 24, 4 7 28, 67 गुणा 8 कितना होता है, 8 7 56, 6 आगे यूनिट डिजिट, 6 और 5 11, 11 माइनस का 4 ना, यूनिट डिजिट से पता लगा दिया हमने। डिवाइड माइनस इनटू प्लस, यूनिट डिजिट कितनी है बेटा, 4 6 24 बचे 2 4 7 7 7 माइनस का 40, 7 और 4 11, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है 4 6 24, 4 7 28, 67 माइनस का 40 प्लस का 14। तो भैया 7 और 0, 7 और 4 11, 11 माइनस का 0 11, हाथ से लगा 1 7, 7 और 1 8, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4 4। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी सिंपल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप बना लोगे घर पे। ये भी हाँ, ये वाला क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का 2, 14 का 2, हाँ तो 14 का 2 तो सही, तो अपना 16 हो गया। बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ इस इक्वेशन को, जल्दी से बनाओ। इक्वेशन नंबर 22, इक्वेशन नंबर 22 को सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो। बीच में जो इक्वेशन छोड़ी गई है वो घर की प्रैक्टिस के लिए छोड़ी गई है, जल्दी से सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 22 को सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? इक्वेशन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, जल्दी से मेरे दोस्त मेरे भाई। प्लस माइनस डिवाइड इनटू, यूनिट डिजिट से चेक कर लो बेटा, 5 यूनिट डिजिट है, 3 5 15, 5 5 5, यहाँ से 5 यूनिट डिजिट आ गई, 4 और 3 7, 7 माइनस का 5 होगी 2, यहाँ पे 2 नहीं है, गलत जवाब है ना। इनटू माइनस डिवाइड प्लस 5 5, ये 5 आ गई यूनिट डिजिट, और 4 हमारे 2 आ गई, 2 और 1 3, 3 माइनस का 5 8, हाँ ये बनती है। तो 33 होगा, 4 हमारे 4 132, 132 प्लस का 61 और माइनस का 3 5 15 5, 2 और 1 3 माइनस का 5, 13 माइनस का 5 8, 2 और 6 8 8। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और आप लोग जानते हो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं। सबसे पहले बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ये, ठीक है, उल्टा कर दिया ना हमने। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये होता है लाइक दिस। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, देन मिडिल, देन बिग, लास्ट में होगा बिग ब्रैकेट सॉल्व। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, सिंगल सिंगल इक्वेशन है। बन गया क्वेश्चन, चलिए साहब। तो सबसे पहले बेटा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 25 माइनस का 13 12, 12 माइनस का 12 0, 56 माइनस का 0, 56 माइनस का 0 56, और 40 माइनस का 56 कितना होगा, 40 माइनस का 56 होगा माइनस का 16, और 30 माइनस माइनस का 16, 30 प्लस का 16 कितना हो जाएगा 46। विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर आपको आंसर देना, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हाँ जी 46, कुछ बच्चे 14 भी आंसर देने लग रहे हैं, पता नहीं 14 आंसर कैसे दे रहे हैं, कुछ बच्चों का 14 भी आंसर आ रहा है। देखो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 25 माइनस का 13 12, 12 माइनस का 12 0 हो गया। फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 56 माइनस का 0 56 हो जाएगा। फिर मिडिल ब्रैकेट हटा दो, तो 40 माइनस का 56 माइनस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 16 जब 30 में जुड़ जाएगा, अच्छा लोगों ने घटा दिया, 30 में से 16 घटेगा नहीं, माइनस बाहर है, माइनस अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 30 प्लस का 16 होगा, ना कि 30 माइनस का 16। बनाओ इस इक्वेशन को, जल्दी से बनाओ इस इक्वेशन को, सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। हाँ हाँ जी, ये सिंगल इक्वेशन है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से सॉल्व करो। पहली बार आया हूँ लाइव देखने, अब जा रहा बीओडी से करने, थैंक्स सर, अच्छा पढ़ाते हैं आप। बनाओ फटाफट से, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो बेटा, 36 बटा 3 12, 24 माइनस का 12 12, ये वैल्यू 12 है, 12 ये वैल्यू कितनी है 12, है ना। तो 12 बटा 3 कितना होगा 4, 12 है ना, 5 गुणा 12, 5 गुणा 12 बटा 3, तो 5 गुणा 12 बटा 3, 12 बटा 3 हो जाएगा 4, 12 बटा 3 हो जाएगा 4, और 5 गुणा 4, 5 गुणा 4। अब देखो यही आपको ध्यान देना है, ये 5 गुणा 4 नहीं है, ये 90 बटा 5 है 18, तो 18 गुणा 18 गुणा 18 गुणा कितना है 4, ये 18 हो गया, और ये 12 बटा 3 4 हो गया, 18 गुणा 4 कितना है 72, और 76 माइनस का 72, 76 माइनस का 72 है 4, 76 माइनस का 72 कितना है 4, है ना, 76 माइनस का 72 कितना है 4, समझे। चलिए साहब इस इक्वेशन को सॉल्व करो विदाउट पेन एंड पेपर। देख रहे हो कितनी बड़ी इक्वेशन है, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, कितनी बड़ी इक्वेशन है, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, है कमाल की बात कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते, क्यों भाई, सॉल्व करो ये इक्वेशन जल्दी से। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आएंगे, है ना, 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का 6, माइनस का 2, माइनस का 9, माइनस का 3, 9 और 3 12, और 2 14,
1 प्लस का 2 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। बस सॉल्व कर दो इसको। देखो 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 और 14 6 84, 84 84 बटा 21 कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस का होगा माइनस का 4, 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4 माइनस का 1, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। बाकी देखो ये इक्वेशंस आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये वाली इक्वेशंस, ठीक है। ये सब आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये सब, ये थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशंस है, यहाँ क्यूब वगैरह भी हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस आपके घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये सब होमवर्क आपके लिए, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, ये सब होमवर्क है क्लास पीएनजी से, ठीक है। चलिए, तो यही था कोटेड इक्वेशन और कुछ भी नहीं है, बोर्ड मास है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, टेबल स्क्वायर क्यूब की, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, ठीक है, मिलते हैं कल आप लोगों से, टिल देन गुड बाय।